नमस्ते बच्चों, लेसन नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं हम। ये लेसन नंबर 4 का पहला वीडियो है। रासायनिक बलगतिकी क्या है, सबसे पहले आप इसको समझो। रासायनिक बलगतिकी है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी में। रासायनिक बलगतिकी ये दो शब्द हैं। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया, बलगतिकी का मतलब है गतिकी या वेग, यानी कोई भी अभिक्रिया किस वेग से हो रही है ये कौन बताएगी हमें, ये बताएगी रासायनिक बलगतिकी बताएगी, केमिकल काइनेटिक बताएगी हमें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, होती है। ये कौन बताएगा भाई हमें, ये बताएगा रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक बलगतिकी बताएगी हमें। तो देखो परिभाषा इसकी क्या है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। देखो भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। इधर देखो भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो भाई हमें ये जो लेसन है, इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोई अभिक्रिया किस वेग से होती है, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया तथा उसकी गति का अध्ययन कहां किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा रासायनिक बलगतिकी में। देखो रासायनिक बलगतिकी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला तीव्र अभिक्रिया, इनकी डेफिनेशन आपके नोट्स में दी हुई है, पढ़ लेना आप, मैं समझा देता हूं इनको। दूसरा है सामान्य अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया। नंबर 2 सामान्य अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया। नंबर 3 है मंद अभिक्रिया। देखो भाई, तीव्र अभिक्रिया क्या है, सामान्य अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया क्या है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभिक्रिया वेग या वेग क्या है। वेग है भाई किसी अभिक्रिया के होने की गति, यानी वेग हमें बताएगा कि कोई अभिक्रिया
कौन सी गति से हो रही है, कितने समय में हो रही है। भाई जो अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है वो कम समय में होगी। मध्यम अभिक्रिया का मतलब है भाई कि इसके होने में तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया के मध्य का समय इसमें लगेगा, यानी ये कुछ समय या कुछ घंटों में ही हो जाती है, कुछ सेकंड कुछ मिनटों में हो जाती है। इसको होने के लिए कुछ सेकंड का समय चाहिए, इसको होने के लिए कुछ मिनट या कुछ घंटे का समय चाहिए, इसको होने के लिए कई दिन, कई घंटे, कई वर्षों का समय चाहिए मंद अभिक्रिया को होने के लिए। तो देखो तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या है भाई कि ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल आप यहां पर लो HCl प्लस NaOH, ये बना आपका NaCl प्लस H2O, ये बना लवण। यानी इसको होने में आपको कुछ ही समय का समय लगेगा या कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। इसको होने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है इस अभिक्रिया को होने में। जैसे और दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का एग्जाम्पल तीव्र अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की रिएक्शन तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा है सामान्य अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया समझो इसको, सामान्य अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया, भाई ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे का समय लगता है सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं हम, एस्टर की अभिक्रिया होती है जल के साथ में, एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ में होती है तो आपको प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल और अल्कोहल प्राप्त होता है। आपको क्या प्राप्त होता है भाई? अल्कोहल। कौन सा? एथेनॉल प्राप्त होता है, अल्कोहल। ये सामान्य अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सामान्य अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है भाई? एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ करा दो आप तो आपको प्राप्त होगा भाई एसिटिक अम्ल और अल्कोहल। तीसरा है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया भाई ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में कई समय यानी कई घंटों या कई दिन का समय लग जाता है, कई वर्षों का समय लग जाता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये अभिक्रिया काफी लंबी होती है, धीमी गति से होती है। लोहे पर जंग लगना या लोहे पर जो जंग लगती है वो धीरे धीरे लगती है, ये नहीं कि एक ही दिन में जंग लग गई। उसमें जो जंग लगती है उसको लगने में कई दिन या कई वर्षों का समय लग जाता है। ये मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मैं आपको तीसरे लेसन में पढ़ा चुका हूँ। लोहे पर जंग लगना मैं आपको तीसरे लेसन में पढ़ा चुका हूँ भाई। तो देखो वेग के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की, तीव्र अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। ठीक है भाई। तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं हम इसको। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और क्या बनाता है भाई? लवण बनता है, साधारण नमक। कौन सा लवण बना भाई? साधारण नमक बना, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया में आप एग्जांपल ले सकते हो, एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ करा दो आपको एसिटिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होगा। मंद अभिक्रिया का एग्जांपल है आपके लोहे पर जंग लगना। इधर देखो वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार हो गए। अब समझो आप वेग क्या है भाई। वेग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास में कोई रिएक्टेंट है R, ये बदला प्रोडक्ट में, इसकी प्रारंभ में सांद्रता यानी T0 समय पर इसकी सांद्रता है 10, इसकी सांद्रता है 0। जब भी कोई अभिक्रिया होती है या कंटेनर में कोई अभिक्रिया होती है तो प्रारंभ में जो सांद्रता होगी रिएक्टेंट की यानी अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की सांद्रता कम होगी भाई।
ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्टेंट की सांद्रता घटती जाएगी, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाएगी। देखो भाई T1 समय पर इसकी सांद्रता है 8, इसकी सांद्रता हो गई 2, T2 समय पर इसकी सांद्रता 6, इसकी सांद्रता 4, T3 समय पर इसकी सांद्रता 4, इसकी सांद्रता 6, T4 समय पर इसकी सांद्रता 8, इसकी सांद्रता 2, T5 समय पर इसकी सांद्रता हो गई 0, रिएक्टेंट की सांद्रता 0 हो गई और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ गई यानी 10 हो गई। तो देखो भाई जैसे मैंने बताया आपको कि जो वेग है, वेग बताएगा आपको अभिक्रिया होने की गति बताएगा या अभिक्रिया किस समय में हो रही है। ठीक है भाई, वेग है रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन, और इन दोनों की सांद्रता परिवर्तन में लगा समय क्या है भाई, वेग है। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। देखो कैसे हम लिखते हैं, यहां पर हम औसत वेग की बात कर रहे हैं। यहां पर औसत वेग या अभिक्रिया वेग। तो देखो अभिक्रिया वेग, आप पहले अभिक्रिया वेग ले लो, औसत वेग बाद में पढ़ते हैं, पहले अभिक्रिया वेग ले लो। अभिक्रिया वेग बराबर, देखो अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। भाई अभिक्रिया वेग क्या है, अभिक्रिया वेग की जो परिभाषा है वो है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो मैं लिखूं यहां पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो देखो इसको मिटा दूं मैं, परिवर्तन में लगा समय। तो देखो भाई देखो अभिक्रिया वेग बराबर देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है भाई। प्रारंभ में सांद्रता ज्यादा है और अंतिम समय में सांद्रता कम है। तो मैं यहां पर लिखूं R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख दिया अभी हमने इसको ऐसे। तो देखो R2 मैं मान लेता हूं, यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं। R2 आप मानते हो यहां पर T4 है, यहां पर R1 T1 समय पर R1 कितना है 8 है, T2 समय पर R2 कितना है, R2 उल्टा लिख दिया 2 और 8। ठीक है भाई 2 और 8। तो देखो R2 की सांद्रता 2 माइनस 8 बटे T2 समय है, T2 कितना है भाई 4 है और T1 कितना है 1 है, बराबर -6 अपॉन 3 काटोगे इसको कितना है -2 आ गया। ठीक है भाई आगे देखो उत्पाद के संदर्भ में देखते हैं हम। अभिक्रिया वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो देखो उत्पाद की सांद्रता हम ले यहां पर P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। P2 इधर देखो ये P2 और ये P1। P2 आपका 8 है
और P1 कितना है 2, T2 है 4, T1 है 1, 6/3, 6/3, 6/3, 6/3 कितना आ जाएगा प्लस के 2 आ गया। कितना आया भाई प्लस के 2। ये देखो इनका मान समान आया है लेकिन चिन्ह यानी साइन जो चिन्ह आया है वो दोनों अलग अलग आया है। चिन्हों को समान करने के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन यानी माइनस अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यहाँ पर आप माइनस चिन्ह लगा दो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है भाई, माइनस 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 प्लस। ठीक है भाई, दोनों चिन्ह समान हो गए। देखो माइनस ये प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह को समान करने के लिए हमने अपनी तरफ से अब क्या लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर इसका मान तो -2 आया और इसका मान प्लस का 2 आया। क्यों आया है ये, इसको समझ लो कि अभिक्रिया का वेग में माइनस आया है। किसके लिए आया है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारक के संदर्भ में, और इसका प्लस का चिन्ह आया है, ये उत्पाद के संदर्भ में आया है। भाई देखो माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यह है कि माइनस का चिन्ह है जो अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताता है, प्लस का चिन्ह है जो अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि को बताता है। आगे बात समझ में आपको। ठीक है भाई, आगे इतना नोट करो आप। ये एग्जाम्पल लिया भाई समझाने के लिए, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो देखो अभिक्रिया वेग क्या है, अभिक्रिया वेग है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है भाई। देखो हम बात करते हैं आगे, अब पढ़ते हैं हम औसत वेग। औसत वेग की बात करते हैं हम। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग क्या है, देखो औसत वेग हम निकालते हैं तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, इसका माइनस चिन्ह लगाओ यहाँ पर। इसी तरह माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये माइनस और ये प्लस में है। ठीक है भाई, ठीक है। देखो डेल्टा R को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और डेल्टा P को हम लिख सकते हैं, डेल्टा T को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। औसत वेग, औसत वेग क्या है, अभिकारकता तो उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं औसत वेग। देखो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगे समय को क्या कहते हैं हम, औसत वेग कहते हैं। यानी अभिक्रिया वेग है वही क्या है, एक प्रकार का औसत वेग है। आगे बात समझ में आपको, यानी अभिक्रिया जो वेग है वही एक प्रकार का क्या है, औसत वेग है भाई। ठीक है, इधर देखो इसको हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखो ये समय, ये अभिकारक की सांद्रता, ठीक है भाई। यानी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में ज्यादा है और समय के साथ सांद्रता घट रही है। तो देखो R1 R2 T1 और T2, औसत वेग
लिखोगे आप माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई। इसी तरह उत्पाद के लिए देख लो। उत्पाद के लिए समय उत्पाद की सांद्रता। देखो उत्पाद की सांद्रता, प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता कम होती है और समय के साथ बढ़ती है। तो देखो T1 T2 औसत वेग लिखो यहां पर, औसत वेग प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी समय के साथ सांद्रता बढ़ रही है प्लस आएगा, समय के साथ सांद्रता घट रही है क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है भाई। ठीक है, इधर देखो हम इसको दोनों ग्राफ है, इनको हम एक ग्राफ में बना सकते हैं हम इनको। ठीक है, ये किसके लिए है, ये अभिकारक के लिए है और ये किसके लिए है, उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए, और ये अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। ये समय है और ये सांद्रता। आगे बात समझ में, यानी समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। क्लियर है भाई, समझ आ गया। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो। क्लियर। यानी वेग क्या है, वेग किसी अभिक्रिया के होने की गति है। यह हमें बताता है कि कोई अभिक्रिया किस वेग से होगी, या तीव्र वेग से होगी, या मध्यम वेग से होगी, या मंद वेग से होगी। ठीक है भाई। कि अब बात करते हैं हम अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय अभिक्रिया वेग कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग को हम दो तरह से देख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और सांद्रता में लगा समय। यानी अब औसत वेग की बात करें तो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में जो समय लगता है वो क्या है, अभिक्रिया वेग है। अभिक्रिया वेग है, परिवर्तन को ही अभिक्रिया वेग कहते हैं। भाई अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। यानी अभिक्रिया वेग वो एक प्रकार का औसत वेग है। आगे बढ़ेंगे हम ताक्षणिक वेग। ठीक है भाई, इसमें इतना ही। धन्यवाद।